पांडा मेथड्स में हम लोगों को सीरीज पढ़ना है। वैसे तो हम लोगों ने ये टॉपिक में से कुछ पोर्शन रिवाइज किया था, लेकिन एक बार हम दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं इसको। अगर आपको पांडा में एक सीरीज बनानी है तो सबसे पहले आपको एक, मान लीजिए आप कोई सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, वो एम्प्टी सीरीज है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है वो। तो जो सिंटेक्स होगा वो मैंने कॉपी किया है और मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इससे पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। और यहाँ पर हमने एक एम्प्टी सीरीज नाम से एक सीरीज बनाई है जिसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अब हम अगर प्रिंट कर दें एम्प्टी सीरीज को, तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में यहाँ पर एक सीरीज प्रिंट हुई है जो स्टार्टिंग में एम्प्टी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी सीरीज प्रिंट कराई है, उस सीरीज में ये सीरीज प्रिंट हुई है क्योंकि उस हमने कोई इनिशियली एलिमेंट नहीं दिया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है और उसकी डेटा टाइप जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट है। ये हमने कोड लिखा था यहाँ पे pd डॉट सीरीज। तो इससे आप एम्प्टी सीरीज क्रिएट करा सकते हैं जिसमें फिलहाल अभी कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, यानी ये एलिमेंट्स हैं और उसका अगर आप इंडेक्स अपने हिसाब से मेंशन करना चाहते हैं, तो ये कोड हम रन करा रहे हैं। नाम है लिस्ट अंडरस्कोर सीरीज। ये कोड है हमारा जिसके अंदर हम लोगों ने सेम pd डॉट सीरीज डिल, इससे पहले हम लोगों ने उसको एम्प्टी पास किया था। अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट पास की है, इसके अंदर ये लिस्ट है, इसमें 10 20 30 40 50 एलिमेंट्स हैं और इसका इंडेक्स हम लोगों ने ये पास किया। अगर हम इंडेक्स नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा, अभी वो भी हम रन करके देखेंगे। इसको हम लोगों ने रन कराया तो देखिए ये सब इसके इंडेक्सेस हो गए और ये इसकी वैल्यूज हो गई। और बाय डिफॉल्ट इसकी डेटा टाइप जो होगी वो इंटीजर हो गई, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर टाइप की। लेकिन अगर हम इसके अंदर इंडेक्स, अगर ये वाला इंडेक्स वाला कॉलम हम यहाँ से हटा दें, पूरे तरीके से रिमूव कर दें, तो इसमें बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो आएगा वो 0 1 2 3 4 आएगा। ये देखिए 0 1 2 3 4 जितनी वैल्यूज रहेंगी उस हिसाब से हम लोग इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो pd डॉट सीरीज के अंदर हम दो तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। एक, हम इसको एम्प्टी रखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, एक सीरीज बन जाएगा। दूसरा, हम लोग अगर इसमें कोई एक लिस्ट पास करें और और इंडेक्स मेंशन ना करें तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो होगा वो 0 1 2 3 4 होगा। और अगर हम इंडेक्स मेंशन करेंगे तो वो इंडेक्सेस उतने ही होने चाहिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप उस तरीके से वैल्यूज को रिट्रीव करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम अगर डिक्शनरी उसके अंदर कोई बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई एक डिक्शनरी बना ली पहले से ही, ये इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। हमारे पास एक डिक्शनरी है, ने डिक्शनरी लिख ली है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पर ये लिस्ट ना पास करा के उस डिक्शनरी को पास कराने जा रहा हूँ। तो हम लोग अब डिक्शनरी से बनाएंगे, और डिक्शनरी से जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने डिक्शनरी का एलिमेंट पास किया है। मतलब जो हम सीरीज क्रिएट करेंगे उसके अंदर यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी पहले से बना ली है। और आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इंडेक्स होता है और एक उसकी वैल्यू होती है। बस, तो हमें एक बात ध्यान देना है कि अब हम जो सीरीज बनाएंगे उसमें हम कोई लिस्ट ना पास करके वो जो डिक्शनरी जो पहले से बनी हुई है उसको हम लोग पास कर रहे हैं। ये हमने पास कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया।
इसके बाद जब हम रन कराएंगे तो इससे पहले क्या होता था कि जब हम pd डॉट सीरीज कर रहे थे तो एक लिस्ट और उसका इंडेक्स नंबर पास करते थे। अगर हम इंडेक्स नंबर नहीं देते थे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 लेता था। लेकिन डिक्शनरी के अंदर अपने इंडेक्स नंबर पहले से ही होते हैं। तो अगर हम pd डॉट सीरीज करेंगे तो जो डिक्शनरी के इंडेक्स नंबर होंगे वो इसके हमारे सीरीज के इंडेक्स बन जाएंगे। देखिए ABCDE, और ये जो होगा 10 20 30 40 50 ये उसकी वैल्यू बन जाएंगी। लेकिन अगर हम यहां पर कॉमा करके इंडेक्स को मेंशन कर दें, यहाँ इंडेक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 5 वैल्यू हैं, तो अगर हम उनको 0 1 2 3 4 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 5 वैल्यू के लिए अगर इस तरीके से हम 5 पास करते हैं तो ध्यान दीजिए इस इंडेक्स पर डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। यानी अगर आप इंडेक्स नंबर 0 की बात करें तो हमने जो डिक्शनरी पास की है उसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो वो क्या होगा, वो NaN दे देगा। वैल्यू तो लिखेगा 0 1 2 3 4 डिक्शनरी की, अरे सॉरी इंडेक्स की, लेकिन ये जो वैल्यूज होंगी उनको NaN लिख देगा क्योंकि जो हमने करस्पॉन्डिंग डिक्शनरी पास की है उसमें उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे कि जब भी हम डिक्शनरी पास करें तो हम इंडेक्स यहाँ पर मेंशन ना करें। अगर हम इंडेक्स मेंशन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू होगी डिक्शनरी में तो वो मेंशन करेगा, अदरवाइज वो मेंशन नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी का केस। नेक्स्ट है हमारा नमपाई। नमपाई एरे के अंदर, नमपाई एरे में हमको पता है कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे ये वाला फंक्शन है ए रेंज 10 to 15, तो 10 से लेके 15 के बीच की वैल्यूज ले लेगा एक एक के गैप में, यानी 10 11 12 13 14, और उसका हम इंडेक्स पास करेंगे। इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। ए रेंज फंक्शन का यूज आप सबको पता है। ये हमने कंट्रोल भी कर दिया, इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये वाला फंक्शन क्या करता है, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंडिंग वैल्यू। इस वैल्यू से स्टार्ट करेगा, इस वैल्यू से एंड करेगा, और उनके सबके करस्पॉन्डिंग हमारा इंडेक्स होगा। देखते हैं रन करके। देखिए इंडेक्सेस आ गए जो हमने वो दिए थे, और जो ए रेंज फंक्शन होता है वो 10 से लेके 14 के बीच में 1 1 के गैप पे कर देगा। 15 नहीं करेगा क्योंकि 15 लास्ट नंबर। तो ए नमपाई का भी यूज करके हम ये बना सकते हैं। नमपाई में देखिए दूसरा एग्जांपल लिया है जिसमें 10 से लेके 20 के बीच में दो दो का गैप लिया है, और दो दो का गैप लिया है तो 5 वैल्यू हो गई, और उसके लिए हमने फिर इंडेक्स। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको एक सीरीज बनाई है नहीं है नमपाई से जिसमें 10 का मल्टीपल हो। तो 10 का मल्टीपल हो तो आप 5 से लेके 55 तक की वैल्यू लेंगे। अगर 5 से लेके 50 करना है, स्टार्टिंग वैल्यू 5 एंड मूव अप टू लेस देन 55, तो 5 से लेके 50 हो गया, क्योंकि 5 और होगा तो 55 हो जाएगा। इस कोड को हम अगर कॉपी करते हैं, देखिए 1 से लेके 10 तक इंडेक्स आ गया जो हमने इंडेक्स यहाँ मेंशन किया था, और ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इस तरीके से इसको भी रन करा सकते हैं। नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट कोड में वो कह रहा है एक डिक्शनरी बनानी है और उससे हमको सीरीज बनानी है। तो डिक्शनरी में इंडेक्स रहेगा ये, और उसकी वैल्यू ही रहेगी ये। तो डिक्शनरी यहाँ बन गई, और सीधा फिर पांडा सीरीज में उसको हमको कॉपी करके कर देना है। सिंपल है। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। हमने रन कराया तो देखिए वही सेम चीज आ गई, और एक ये हमारी पांडा की सीरीज बन गई। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू जो होगा वो हमारा इस स्केलर के होगा जो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। स्केलर वैल्यूज, अब आपने एक वैल्यू दी स्केलर वैल्यू, तो उसके हिसाब से वो सारी चीजें आ जाएंगी। ये हम लोगों ने ये प्रोग्राम से हम रन कराया था। देखिए
वो सेम वैल्यू के लिए उसने रन करा दिया। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑन सीरीज। हम लोगों ने एक हेड फंक्शन पढ़ा था। हेड फंक्शंस वैसे तो इनिशियली 5 वैल्यूज लेता है। अगर आप इस तरीके से एक बनाते हैं, आपने एक डिक्शनरी दे दी और फिर उसको सीरीज में आपने प्रिंट करा दिया, तो डिक्शनरी की वैल्यू आ गई। और आप अगर हेड लिख दें तो टोटली तो 5 वैल्यू लेगा। इसी कोड को हम लोग अभी पहले रन करा लेते हैं, फिर वर्क करेंगे। तो रन करा लिया तो एक, ठीक है, रन हो गया, डिक्शनरी बन गई। अब डिक्शनरी जब बन गई है, एक डिक्शनरी बनाई और उसको हमने सीरीज में करा, तो सचिन सौरभ ये आ गया और उसके स्कोर सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर हम हेड फंक्शन उसके साथ यूज करते हैं, देखिए मैं ये हेड फंक्शन, और इसने 2 वैल्यू लिए, मैं 2 नहीं दे रहा, मैं केवल हेड यूज कर रहा हूं, तब क्या होगा, 5 वैल्यूज को ले लेता है। हेड मतलब शुरू की जो 5 वैल्यूज होंगी उनको ले लेगा। और अगर मैं हेड के बीच में यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 2, तो केवल 2 वैल्यूज ही लेगा, शुरू की 2 वैल्यू, ये देखिए। और इसके अपोजिट जो हमारा टेल फंक्शन होता है, वो नीचे से 2 वैल्यूज लेता है। यानी हेड की जगह अगर हम यहाँ पे टेल लिख दें, ये आईएल, तो नीचे की 2 यानी विराट और द्रविड़ की वैल्यू जो होगी वो दोनों लेगा, ये देखिए। और अगर हम यहाँ पे टेल फंक्शंस को छोड़ दें तो लास्ट की 5 वैल्यू, चूंकि इसमें तो 5 ही वैल्यूज है, देखिए। तो इस तरीके से यानी हेड और टेल फंक्शंस क्या करते हैं, हेड जो होता है वो, अगर आप उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते तो शुरू की 5, या नहीं तो टेल लास्ट की 5। और अगर आप उसके अंदर कोई वैल्यू मेंशन करेंगे तो उतनी वैल्यू शुरू की और उतनी वैल्यू बाद की वो कर देगा प्रिंट। अगला है, इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ सीरीज। जितने एलिमेंट सीरीज में उनका सम अगर आप करना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक डिक्शनरी बना रखी है, उसको आपने फिर प्रिंट कर दिया और डिक्शनरी वन डॉट सम कर देते हैं, तो उसमें जितने भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन सबका वैल्यूज का, नॉट इंडेक्स, वैल्यूज का जो होगा वो सम हो जाएगा। यानी अगर हम ये लाइन इसमें प्रिंट करा दें, ये लाइन हटा के, अब वो क्या करेगा, 121 100 ये जितनी भी वैल्यूज होंगी इन सबका वो सम कर देगा। ये देखिए, उसने सम कर दिया, बता दिया 461 आ गया। तो एक सम फंक्शन भी हो गया। अगर आपको मीन निकालना हो, मीन आप सबको पता होगा कि जितनी भी वैल्यूज आपके हैं उनके उनके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको उनका मीन निकालना है तो केवल आप उसमें डॉट मीन कर दीजिए, यहाँ पे सम की जगह मीन लिख दीजिए, MEAN, मीन अगर आप निकाल रहे हैं, शायद एम, ये देखिए 92.2, उसका मीन भी निकाल दिया। नेक्स्ट, अगर आप उसको अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हमारा जो वैल्यू होता है शॉर्ट वैल्यूज, उसमें आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। ये देखिए, सबसे कम स्कोर पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, देखिए ये पूरा शॉर्ट हो गया। इससे पहले जो वैल्यूज थी वो शॉर्टेड नहीं थी, वो शॉर्ट वैल्यूज करके उसको शॉर्ट कर देगा। अगर आप शॉर्ट वैल्यूज में आप असेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहते हैं, जैसे टू शॉर्ट द सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो असेंडिंग को फॉल्स कर देंगे। असेंडिंग को फॉल्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को ले लेंगे। हम केवल ये कोड उसके अंदर लिख देंगे, हो जाएगा हमारा। ये देखिए, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये जो क्रम था उसके ठीक उल्टे क्रम, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो आपको असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स उसके ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा, तो वो उसकी वैल्यूज को ले लेगा। इंडेक्स एंड स्लाइसिंग ऑन सीरीज, ठीक है, देखते हैं कैसे।
जो सीरीज का नाम है, जैसे हमारी इसमें सीरीज का नाम क्या है, numpy सीरीज, हमने ए रेंज फंक्शन यूज किया है 10 से 15, तो 10 11 12 13 14 ये वैल्यू हो गई, और उस इंडेक्स का नाम हो गया np1 np2 np3 np4 np5। तो इनके रिगार्डिंग, और अब हम अगर लिखें numpy अंडरस्कोर सीरीज np1, तो जो np1 की वैल्यू यानी 10 होगी वो आ जाएगी। अगर हम np2 लिखें तो 11, np3 लिखें तो 13 14 15, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कॉपी करके रन करके देख सकते हैं। ये कोड हम हटा रहे हैं यहाँ से। ये रेंज फंक्शन ने 10 से लेके 14 के बीच में वैल्यूज ला दी होंगी। अब np1 और np4 की वैल्यू लाना चाहते हैं। देखिए उसने बता दिया, np1 की वैल्यू होगी 10 11 12 13, और ये 14, इसकी वैल्यू होगी 14। np4, एक मिनट, 10 11 12 13, सॉरी 13 होगी। np5 की वैल्यू जो होगी वो 14 होगी। तो अगर हम np4 की जगह यहाँ पे np5 लिख दें और इसको रन कराएं तो 10 और 14 है। तो इस तरीके से करके हम उसकी वैल्यूज को, इंडिविजुअल वैल्यूज को भी रन करा सकते हैं। अगर हम मान लीजिए उसमें हम np6 हमने दिया ही नहीं है, हमारी जो वैल्यू है वो np1 से लेकर np5 तक है, और हम उसमें np6 रन कराएं तो ऑब्वियस ही बात है उसमें एरर आ जाएगी, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम अभी यहाँ पे np6 लिख दें और इसको रन कराएं, देखिए उसने तुरंत एरर दे दिया। np6 है ही नहीं हमारे पास, तो हम उसकी वैल्यू कहाँ से ले लेंगे। नेक्स्ट, स्लाइसिंग ऑन सीरीज। स्लाइसिंग ऑन सीरीज में क्या होता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एक एंडिंग इंडेक्स होता है, ये आप लोगों ने यूज किए हैं, और एक स्टेप होता है जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे np1 से लेके np4 तक, np1 कॉलन np4, तो np1 से लेके np4 तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रन कर जाएंगी। ये कोड हम देखिए, np1 से लेके np4 तक की वैल्यू रन कर। अब अगर आप उसमें दो दो का गैप देना चाहते हैं, यानी np1 के बाद आप np2 को ना करा के np3 को कराना चाहते हैं, और चूंकि np4 तक ही चलना है तो np1 और np3 केवल आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसमें 2 के स्टेप्स दे देंगे, एक की जगह 2 के स्टेप। तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होगा, बस कॉलन 2 कर देना होगा। आप रन कराइए तो देखिए np1 और np3 आ गया। अगर आप यहाँ पे 3 कर देंगे तो np1 और 4, 4 लेकिन लास्ट है, केवल np1 आएगा। देखिए np1 और np4 दो आ गए, क्योंकि इसमें क्लोजिंग नहीं है, शायद लास्ट वाली वैल्यू को भी लेता है। यस, ले रहा है। तो इसका मतलब np1 और 1 और 4 कर देंगे तब केवल np1, क्योंकि 4 के बाद उसने चूंकि लास्ट एलिमेंट np4 ले लिया। नेक्स्ट, स्लाइसिंग विथ नॉर्मल इंडेक्सिंग। ओके, अब अगर हम यहाँ पर numpy सीरीज और कॉलन 4 लिख देते हैं, कॉलन 4 का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में तो कुछ दिया नहीं है, तो स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग np1 से हो गई, np1 np2 np3 और np4। 4 का मतलब ये हुआ 0 1 2, ये 4 यहाँ तक होगा, ये हो गया, और इससे पहले की एक वैल्यू तक वो लेगा। इसको हम लोग रन करा दें। ये पहली वैल्यू हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें, टोटल वैल्यू आ जाएगी, पांचवा आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, तब देखिए 3 वैल्यूज आएंगी। लेट स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 का मतलब है ये हुआ, देखिए स्टार्टिंग भी नहीं दिया है, एंडिंग भी नहीं दिया है, और 2 2 के गैप है। यानी 2 2 का गैप का मतलब ये हो गया कि पहले तो np1 आ गया, फिर np2 नहीं आएगा, फिर np3 आएगा, फिर np3 नहीं आएगा, फिर np5 आएगा। इस कोड को रन करा लीजिए। गैप पे आएगा, देखिए 1 3 5। यानी आप स्टार्टिंग और स्टॉप दोनों छोड़ सकते हैं, तो उसकी जगह कॉलन कॉलन लगा सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन सीरीज, ठीक है, एक सीरीज आपने ये बना दी है,
दूसरी सीरीज आपने ये बना दी है। अब आप इन दोनों सीरीज को मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं, सीरीज 1 प्लस सीरीज 2, ठीक है। तो आप सीधा ऐड सीरीज को दिखाइए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐड सीरीज को प्रिंट करा सकते हैं। तो 5 वाला 11 में प्रिंट होगा, 6 वाला 12 में प्रिंट होगा, 7 वाला 13 में प्रिंट होगा, 8 वाला 14 में प्रिंट होगा और 9 वाला 15 में। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो सीरीज में सम हो जाएंगे। अभी देखिए, इसको कॉपी करते हैं और सीधा रन कराते हैं हम। कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। अब प्रिंट में हमने चूंकि ये ऐड सीरीज नाम से एक फंक्शन जिसमें दोनों का सम किया है, कॉपी करके यहाँ पे हम प्रिंट करा दे रहे हैं। देखिए रन कराता हूँ। देखिए, अगर आप 11 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 12 में 6 18, 13 और 7 20, 14 और 8 22 और 15 और 9 24। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो प्लस में सम हो जाएंगे। ये सम का काम हो गया। अब अगर आपको माइनस करना है प्लस की जगह, अगर आपको उसमें माइनस करना है, मान लीजिए मैं माइनस भी लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ माइनस करना है। अब आप रन कराइए, ये देखिए आ गया। 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6, देखिए सारे 6 6 6 6 6 आ गए। अच्छा, एक चीज इसने और बताई है, ये तो सम की बात हो गई, लेकिन सम तब जब here the index values are the same as the number of remaining are same and we are explicitly not mentioning any index values। मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, जैसे इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों के इंडेक्सेस सेम है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आई कि दोनों के इंडेक्सेस अगर मान लीजिए डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 10 एलिमेंट्स। और इस केस में अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, इस केस में जो हमारी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे 11 प्लस 1 क्या हो गया 12 हो गया, 12 प्लस 2 13 प्लस 3 14 प्लस 4 15 प्लस 5, यहां तक तो ठीक रहेगा। लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो NaN 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 आने शुरू हो जाएंगे। इसको हम रन कराते हैं, ये वाला, जब हमारे इंडेक्सेस मैच नहीं कर रहे हैं। बस ये दो सीरीज ले लेते हैं, उन दोनों को ऐड करा दें। देखिए ये सीरीज हमारी बस चेंज हो गई, बाकी सब वही रहा। तो 1 2 3 4 5, 5 तक तो मैच करेगा, उसके बाद NaN आएगा। ये देखिए 5 तक तो मैच कर गया, क्योंकि हमने डिफरेंस लगा रखा है। 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गया 10, 13 में से 3 गया 10, 14 में से 4 गया 10, 15 में से 5 गया 10, माइनस है। तो इतना तक तो सेम हो गया, लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो सब NaN करके आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो दोनों के एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, दोनों के इंडेक्सेस मैच करने चाहिए। अगर इंडेक्सेस मैच नहीं करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा। सब्ट्रैक्शन का वही एग्जांपल सेम दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी रन करा लिया है, इसको हमको देखने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज है। अगर मान लीजिए हम यहाँ माइनस की जगह देखिए 11 में 1 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, 12 को 2 से 24, 3 से 39, 14 को 4 से किया हमने 56, 15 को 5 से किया 75। लेकिन बाकी जितने केसेस थे उसमें सब NaN है। यानी जो केसेस मैच करेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, लेकिन रेस्ट जो बचेंगे वहां पे NaN आ जाएगा। डिवीजन भी ऐसे ही होगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू सीरीज वही सेम सेम फंक्शनैलिटी है, कोई अलग नहीं होगा। ऑपरेशन विथ स्केलर वैल्यूज, ये टॉपिक अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सीरीज बना दी है और आपने अब उस सीरीज के अंदर जैसे जो भी सीरीज बनाई है उसमें आपने उस सीरीज में +5 जोड़ दिया।
तब क्या होगा? हम बना के देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये सीरीज हमारी हो गई और इसमें हमने 5 जोड़ दिया। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि एक सीरीज ली और वो सीरीज में हमने 5 जोड़ा, तो क्या होगा? देखिए हमने स्केलर सीरीज वैल्यू दे दी यहाँ पे। अब हमने इसको जब हम अब इसको रन कराने जा रहे हैं, कुछ हम लोगों ने गलत लिख दिया है। ओहो, स्पेलिंग गलत लिख दी है। ये यार होगा। अब रन करा दें। अब देखिए, आपने अगर +5 किया तो ये जो +5 आपने किया है सीरीज के अंदर, वो सबके अंदर हो रहा है। देखिए 11 +5 हो गया, 12 +5 हो गया, 17, 13 + 5 18। देखिए जितनी भी वैल्यूज इसमें आ रही हैं उन सब के अंदर +5 हो। यानी अगर आप कोई सीरीज बनाते हैं और उसमें +5 कर देते हैं, अगर आप मान लीजिए इसमें -5 करके रन कराते हैं, आपने -5 कर दिया, तो सब में से माइनस हो गया। अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो जितने एलिमेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई हो। अगर आपने डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो जितने एलिमेंट्स हैं उन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो यानी अगर आप एक वैल्यू कोई भी यूज कर रहे हैं उसमें, तो उसका इम्पैक्ट सब पे होगा। जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें सब में होगा। वही इसने जैसे प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई, एक ही वैल्यूज को मैंने करके आपको दिखा दिया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। इसमें जितने भी हमारे सीरीज के